और मोदी जी लोग कहता था कि महंगाई दाई है, महंगाई दाई खाई जात है। अब मोदी जी से पूछो, भाजपा के लोगों से पूछो, महंगाई दाई नहीं लग रही है, महंगाई नहीं लग रही है। बेरोजगारी, महंगाई, पलायन, गरीबी, किसान मजदूर की बात नहीं कीजिएगा तो ये लोग आने वाले समय में आप ही जो मंडल हिंदू है उनको शोषण करने का काम करते रहेंगे। पहले महंगाई दाएं लगती थी, क्या अब इन महंगाई इनकी भौजाई लगती है? ये बोल तेजस्वी यादव के हैं। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव लगातार कार्यक्रम कर रहे हैं और इस कार्यक्रम के दौरान बांका गए, बांका में लोगों को संबोधित भी किया, जहां संबोधन में उन्होंने युवाओं के लिए बड़ा ऐलान भी किया है। जिस तरीके से बिहार में विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, सभी राजनीति पार्टियां एक्शन मोड में भी नजर आ रही है और आज तेजस्वी यादव बांका में युवाओं के लिए बड़ा ऐलान भी किए हैं। जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर टिप्पणी की है, साथ ही साथ प्रधानमंत्री पर भी टिप्पणी की है। उन्होंने सीधे तौर पे ये कह दिया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जो तबियत है, हमारी चाचा की जो तबियत है, वो सब कोई देख रहा है। बिहार के साथ ही साथ देश के लोग भी उनकी तबियत को देख रहे हैं। हम कुछ उन पर टिप्पणी नहीं करना चाहते। बीजेपी के लोग ने इन्हें हाईजैक कर दिया है। आपको बता दें कि जिस तरीके से इनकी सरकार चलती आ रही है, लेकिन इनकी सरकार ने बिहार को क्या दिया? युवाओं को रोजगार तक नहीं मिल रहा है, यहाँ तक कि बिहार के लोग पलायन भी हो रहे हैं। बिहार सबसे गरीब राज्य बनते जा रहा है। उन्होंने ये भी कह दिया कि आपकी सरकार में सबसे ज्यादा महंगाई बढ़ती नजर आ रही है। जिस तरीके से सिलेंडर का दाम बढ़ते नजर आ रहा है, पहले आप ही की सरकार कहती थी कि महंगाई डायन है। क्या महंगाई आपकी भौजाई लग गई है कि लगातार महंगाई बढ़ते ही जा रही है? उन्होंने सीधे तौर पे ये भी कह दिया कि अगर हमारी सरकार आई तो पहले युवाओं को रोजगार देंगे, साथ ही साथ जो युवाओं के लिए आवेदन भी निकलेगा उस आवेदन को भी हम मुफ्त करा देंगे। डोमिसाइल नीति लेके आएंगे ताकि युवाओं को रोजगार मिल सके। बिहार में जिस तरीके से बिहार के लोग पलायन हो रहे हैं, उस पलायन को भी रोकना है। साथ ही साथ आपको बता दें कि सीधे तौर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भी उन्होंने टिप्पणी की है कि आपकी सरकार ने बिहार को कुछ नहीं दिया है। लोगों को ये भी बताते नजर आए कि जैसे 20 सालों में अगर आप अपने खेत में एक ही बीज रोपते जाइएगा तो खेत भी खराब हो जाएगा, वैसे ही ये सरकार को भी अगर आप फिर से बनाइएगा तो बिहार के लिए कुछ नहीं करेंगी ये सरकार। देश में भी इनकी सरकार चलती आ रही है, बिहार में भी इनकी सरकार है, लेकिन क्या हुआ? युवाओं को ना ही रोजगार मिला, यहाँ तक कि बिहार गरीब राज्य भी है और साथ ही साथ पलायन भी हो रहे हैं बिहार के लोग। उनकी सरकार बनती है तो युवाओं के लिए रोजगार देंगे, महिलाओं के लिए भी पैसे देंगे, साथ ही साथ वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन की भी उन्होंने बात कही कि विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन की भी जो इतनी कम इनकी सरकार में मिलती थी वो बढ़ाएंगे। क्या कुछ कह रहे थे तेजस्वी यादव, पहले उनके पूरे बयान को सुनिए। एक ही ब्रांड का बीज एक खेत में अगर रोपिएगा 20 साल तक तो जमीन भी खराब हो जाएगा और फसल भी नहीं आएगा। अब समय आया है नए ब्रांड का नया बीज रोपने का, ताकि फसल भी अच्छा हो और बिहार के आने वाले नस्लों का भविष्य भी बेहतर हो सके। और तेज रफ्तार से विकास करना है तो ये खटारा गाड़ी, खटारा सरकार से मुक्ति आप लोगों को पाने की जरूरत है। हमने कहा तेजस्वी भले ही कच्ची उम्र है, लेकिन स्मार्ट मीटर से सब लोग परेशान न हो जाएंगे तो 200 यूनिट फ्री में बिजली हम लोग देने का काम करेंगे। और यही नहीं, स्वीडन में आज कल और गैस का कीमत बढ़ गया है, 50 रुपया और बढ़ गया। ये मोदी जी के राज में पहले मोदी जी कहते थे कि अब नहीं सहेगा महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार बोलता था नहीं लोग। सबसे ज्यादा महंगाई हो गया कि नहीं हो गया? हर चीज का दाम बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? और मोदी जी लोग कहता था कि महंगाई
विरोधी लोग आएगा तो कहेगा कि कहां से लाएगा। बगल में झारखंड में हम लोग का सरकार है कि नहीं, हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में वहां महिला योजना के तहत माताएं बहनों को 2,500 रुपये मिल रही है प्रत्येक बार, हर महीने मिल रहा है। तो जब झारखंड की महिलाओं को मिलेगा तो बिहार की महिलाओं को क्यों नहीं मिलेगा? ये हम लोग कर करके दिखाएंगे। और नौजवानों के लिए जब बहाली होती है तो फॉर्म भरना पड़ता है, फॉर्म का फीस हम लोग माफ कर देंगे। और आने जाने का किराया पैसा एक किराया घर वापस लौटने का भी सरकार वहन करेंगे आपके पॉकेट में लगेगा। और डोमिसाइल नीति भी हम लोग लाएंगे, 100% बिहारियों को बिहार में नौकरी दिलाने का काम किया जाएगा। मिलना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए ना। और हमने पारसी समाज के लिए भी बोला कि ताली को फ्री कर दिया जाएगा। इस शराबबंदी कानून से बाहर निकाल करके जो ताली वाले लोग हैं, जो अपना घर चलाने का काम करते हैं, हर जो है उनका व्यवसाय है, आज लोग परेशान है, सताए जा रहे हैं इस कानून से। तो ताली को जो है हम लोग जो है चालू कराने का काम करते हैं। और भी किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए आने वाले समय में और भी योजनाएं हम लोग आप लोगों के समक्ष जो है रखने का काम करेंगे। लेकिन इस बार देखिए, सब कुछ गुजरात चला गया, बिहार को कुछ नहीं मिला। बल्कि बिहार की जनता ने मोदी जी को 11 साल से प्रधानमंत्री बनाया, 20 साल से एनडीए को, नीतीश जी को बनाया। जितना आप लोगों ने उनको दिया, आपको बदले में कुछ नहीं मिला। गरीबी मिली, बेरोजगारी मिली, महंगाई मिला, पलायन मिला। मुद्दे की बात नहीं करते, पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, चुनाई और कमाई की बात नहीं करते। ये लोग आपका ध्यान भटकाना चाहते हैं। हिंदू मुसलमान झगड़ा करा करके, आपस में नफरत फैला करके लड़वाना चाहते हैं। इसलिए आप सब लोगों से कहेंगे, मिलजुल करके हम सब लोगों को रहना है। ये देश हम सब लोगों का देश है, किसी एक का नहीं है। इस देश के आजादी में सभी लोगों ने कुर्बानी दी है। इसलिए मिल करके इस देश को बढ़ाना है, आगे बढ़ाना है। इसलिए एकजुट रहिए। अगर आज मुद्दे की बात नहीं कीजिएगा, बेरोजगारी, महंगाई, पलायन, गरीबी, किसान, मजदूर की बात नहीं कीजिएगा, तो ये लोग आने वाले समय में आप ही जो मंडल हिंदू है उनको शोषण करने का काम करते रहेंगे, उन्हीं को जो है तंग करने का काम। आज हम लोग जाति आधारित योजना क्या है? दलित में, अति पिछड़ा में आधा % भी डॉक्टर नहीं है समाज में, आधा % भी इंजीनियर नहीं है, 1% के लगभग जो सरकारी नौकरी में है, और जिसका 10% है उसका 5 गुना हम लोगों की आबादी से नौकरी की, सरकारी नौकरी में सब लोगों का ज्यादा, जिसका 90% वाले लोगों का 3% 4% सरकारी नौकरी में, 10% वाले लोगों का। तो आपने सुना कि जिस तरीके से लगातार तेजस्वी यादव ये कहते नजर आ रहे हैं कि अगर हमारी सरकार बनती है तो उनकी सरकार में युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। साथ ही साथ उनकी सरकार जो 17 माह बनी थी, उस 17 माह में भी युवाओं को रोजगार दिया गया था। और इस बार जब भी उनकी सरकार बनेगी तो युवाओं को रोजगार दिए जाएंगे। साथ ही साथ महिलाओं को और बहनों को भी पैसे दिए जाएंगे। वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन में भी वृद्धि होगी। 200 यूनिट मुफ्त बिजली भी मिलेगी। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कह दिया कि जो हमारे पड़ोसी राज्य है झारखंड में भी अगर महिला और बहनों को पैसे मिल सकते हैं तो बिहार में क्यों नहीं। हाँ, हालांकि पार्टी वाले कहेंगे कि आखिर पैसे कहाँ से लेके आओगे, तो पहले हमारी सरकार तो बनने दीजिए, उसके बाद तो हम ला ही देंगे पैसे। लगातार तेजस्वी यादव एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं और लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भी निशाना साधते नजर आ रहे हैं और प्रधानमंत्री पे भी निशाना साधते आ रहे हैं और लगातार ये कहते आ रहे हैं कि अगर उनकी सरकार बनती है तो युवाओं को रोजगार देंगे, पेंशन में वृद्धि कर देंगे, साथ ही साथ 200 यूनिट मुफ्त
बिजली भी देंगे और जो डोमिसाइल नीति लेके आएंगे उसके तहत युवाओं को रोजगार देंगे। साथ ही साथ जो आवेदन होगा युवाओं के लिए उसे भी मुफ्त कर देंगे। बहरहाल इस खबर में इतना ही। हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।